ची नहीं है, च बोलिए, च बोलिए, वयम च वयम च वित्तिम वित्तिम लब्भामो, लंभामो लाभमो ने लब्भामो। लब्भामो। देखिए ल में कोई मात्रा नहीं है ना जया नहीं जी, है, नहीं। है ना, तो ल बोलेंगे, ल है ना। व आधा ब, हाँ ब है, आधा ब है तो हाँ ब पे प्रेशर देके भ बोलेंगे ना, लब्भामो। लब्भामो। हाँ जी। ना ये कोई वो न य, ना नहीं है, देखिए न में आ न की मात्रा न नहीं है ना। न हाँ, न न य य, हाँ कोई हाँ, वो हमाई वो हमई, वो हमाई हमई, हमाई हम ई हाँ जी, हमई, हमाई। हाँ जी। अहागडेसु रियन्ते हम्म, कुप्पेसु भमरा जहा। हाँ जी। मुहागरेसु मुहागरे सम नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, देखिए पढ़िए, म में उ की मात्रा है क्या? नहीं म हु गरा महू, गरा गरा नहीं है, देखिए आप क्या है, गार गार, हाँ महू गार। गार हम्म महुगार सम हम्म, बुद्धा समा, समा हाँ महुगर गर समा महुगार समा। हाँ जी। हाँ। बुद्धा, बुद्धा जे हाँ, भवन्ति हम्म, अनारिसया। नहीं देखिए री कहीं नहीं है, आप देखिए अ के बाद क्या लिखा है? न नी हाँ, अणी, है ना, अनि अणी हो गया। अनि इसके, हाँ, री री नहीं है जया जी, री नहीं लिखा है, देखिए अणी सिया है, आधा अनिसिया स पूरा स और छोटी ई की मात्रा, अनिसिया। कैसे अनिसिया पढ़ेंगे उसे? हाँ, अनिसिया, स में थोड़ा प्रेशर देंगे क्योंकि दो स तो सर है ना, अनिसिया। अनिसिया, हाँ हाँ। नाना हाँ पिंडरया हाँ दंत हाँ, तेने तेण, तेन हम्म, बुज्जन्ति वो चंती है, च है, देखिए ज नहीं है, च है। बुज्जन्ति हाँ जी, वो चंती, बुज्जन्ति साहुना हाँ, साहुने साहुना, बहुत, साहुनो, नहीं नहीं है, नो है, देखिए। हाँ, बहुत साहुनो। अच्छे, हाँ बहुत अच्छा प्रयास है आपका। आप इसको रोज पढ़िए, और जब हाँ भी आपको ऐसा लगता है कि आपको उच्चारण में तकलीफ हो रही है, आप मुझसे पूछिए, लेकिन गलत उच्चारण नहीं करेंगे, है ना? हाँ ठीक है। ठीक है ना? हाँ 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 जी। थैंक यू। चलिए, और किसी को उच्चारण में तकलीफ है क्या? कोई उच्चारण पूछना चाहते हैं? क्लियर चलिए, है सर? नहीं, हाँ जी, हमारा पिछली क्लास में 10वें कलिक सूत्र के पहले अध्ययन का रिवीजन हो गया था, ठीक है। अब मुझे बताएंगे कि पहले अध्ययन में किसके बारे में जानकारी दी हुई है? धर्म के बारे में। हाँ जी, और और देव भी आकर जो धर्म धर्म में रहते हैं उनको पूज्य बनते हैं, उसे आज देव भी आकर नमस्कार करते हैं। हाँ, धर्म के बारे में जानकारी दी हुई है, बहुत अच्छे। और कोई पॉइंट बताना चाहते हैं कि प्रथम अध्ययन में किस विषय में जानकारी दी हुई है? गुरु महाराज गोचरी किस तरह लेते हैं? बहुत अच्छे। गुरु भ्रमर के बारे महाराज, में बताया। साधु किस प्रकार भ्रमर की तरह आहार लेते हैं? हाँ जी, बोलिए बोलिए। शिष्य इंद्रियों का प्रतिज्ञा दमन करता है, करते हैं। महाराज से जानकारी दी गई है। हाँ, ठीक है, मतलब शिष्य की आहारचर्या के विषय में कि वो किस प्रकार आहार लेते हैं और धर्म का क्या स्वरूप है ना, ये बताया हुआ है।
ठीक है, धर्म की विस्तृत व्याख्या दी हुई है प्रथम अध्ययन में। ठीक है, धर्म के कितने अंग बताए हैं प्रथम अध्ययन में? 3 अंग ना, अहिंसा, संयम, हाँ, तप। बहुत अच्छे। ठीक है, धर्म कितने प्रकार के कर्मों को तपा के नष्ट करता है? 10 प्रकार का धर्म होता है, 10 तरह से। धर्म कितने कितने तरह के कर्मों को तपाकर नष्ट करता है? कितने आठ। कर्मों को? 12 आठों कर्म कर्मों को। होते हैं, 8 हाँ, 12 प्रकार से होता है। 8 कर्म तो कर्मों 8 ही है को। ना। हाँ जी, 8 कर्मों को, है ना? ठीक कर्म है। तप अच्छा, साधु कौन कहलाते हैं? महाव्रतधारी है। अपने को बुद्ध को मतलब आपकी आवाज ना थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। कौन बोल रहे हैं जो अभी बोल रहे थे? आशा अग्रवाल। हाँ जी आशा जी, आपकी आवाज। हाँ बोलिए, साधु कौन कहलाते हैं? जल्दी, पहले अध्ययन के ये आधार। 5वीं गाथा में बताया है ना, ये जो बुद्ध के तत्व को मानने वाले हैं, वो भ्रमर के समान जो वो लेते 5 हैं। महाव्रतधारी को साधु कहते 5 महाव्रतधारी को तो साधु कहते हैं, वो हम जानते हैं सभी। हम ये तो बचपन से समझ रहे हैं कि 5 और इनके महाव्रतधारी वर्णन साधु हैं, करते हैं। लेकिन हमने अभी साधु की विस्तृत व्याख्या पढ़ी है पहले अध्ययन में, जो आशा जी बता रहे हैं 5वीं गाथा का जो अर्थ है ना? महुगार समा यानी जो किसके समान है? महुगार यानी मधुकर, मधुकर यानी भ्रमर, ठीक है ना? जो भ्रमर के समान है, जो बुद्ध हैं यानी तत्व को जानने वाले हैं, जो अनिश्चित हैं, किसी भी प्रतिबंध से रहित हैं, नाना पिंड रया यानी अनेक घरों से आहार लेने में जो संतुष्ट रहते हैं, और दंता यानी जो इंद्रियों का दमन करने वाले हैं, ठीक है ना, वो कहलाते हैं साधु। ठीक है, और साधु किसकी तरह आहार लेते हैं? तो भ्रमर की तरह आहार लेते हैं, अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा। ठीक है, पहला अध्ययन मुझे लगता है कि सबको बहुत अच्छे से हो गया होगा। किसी को नहीं हुआ होगा और करना होगा तो मुझसे कांटेक्ट करेंगे। अच्छा, ये बताएंगे संयम और तप में क्या अंतर है? राग द्वेष को अपने अंदर आने ना दे, संयम में रहे। वो संयम में रहे नहीं, संयम और तप में अंतर क्या है, मैंने ये पूछा है। में तब तो 12 प्रकार के हैं। हम पिछली क्लास में भी मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया था कि संयम और तप में क्या अंतर होता है। क्लासरूम का एग्जाम्पल दिया था मैंने। जो पूर्व संचित कर्मों को क्षीण करता है वो कौन होता है? तप होता है ना? तप के द्वारा पूर्व संचित कर्मों को क्षीण किया जाता है। और संयम क्या होता है? संयम से नए कर्मों का आगमन रोका जाता है। मैंने बताया था ना कि किसी क्लास में और स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं देना संयम है, और जो पुराने स्टूडेंट्स है उनको पढ़ा के उनको नेक्स्ट क्लास में भेजना क्या है? वो तप है। समझ रहे हैं? उनको पास आउट करना तप है, और नए स्टूडेंट्स को नहीं लेना क्या है? संयम है। ठीक है, सबको समझ में आ गया संयम और तप में क्या अंतर है? संयम, हाँ, to stop the admission of karma, कर्म, संयम धर्म का कौन सा अंग है? संयम धर्म का दूसरा अंग बतलाया गया है। ठीक है, सेकंड।
और असंयमी अहिंसक हो सकता है क्या? नहीं नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब अपन पढ़ते हैं दूसरा अध्ययन। अच्छा, आप लोग एक बार सजेस्ट कीजिए दूसरा अध्ययन अभी करें कि 5 समिति पढ़ना है? समिति चलिए पढ़ना जल्दी बताइए फटाफट सब। 5 समिति 5 समिति पढ़ें। हाँ, मुझे चलिए। एक जय जिनेन्द्र, मुझे जय ये जिनेन्द्र। दूसरे अध्ययन में फर्स्ट वाला श्लोक है ना, इसमें जो ये हाँ। है कहमन कुंजा सामान्यम जो कामेना निवारे पये पये विषयंतो, ये संकल्पस 2 बार बोलना है कि 1 बार? संकल्पस एक ही बार संकल्पस बोलेंगे। एक ही बार आएगा ना? हाँ वत्सम गो। हाँ ठीक है। हाँ, मैं मैंने आप लोगों को पहले और दूसरे अध्ययन का रिकॉर्डिंग भेजा हुआ है ना? हाँ। इसमें ग्रुप में मैं तीसरे अध्ययन का भी भेज दूंगी। आप लोग रोज सुनिए उसको। आप कोई भी काम करते करते वो रिकॉर्डिंग सुनते रहिए। सुन के बहुत जल्दी याद होता है। और अगर आप लोगों को लगता है कि स्पष्ट नहीं है तो मुझे बताइएगा, और स्पष्ट है, आपको स्पष्ट समझ में आता है तो उसे रोज सुनिए, आपको जल्दी याद होगा। ठीक है? ओके ओके। हाँ जी। अब हम 5 समिति 3 गुप्ती का थोकड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब बताएंगे 5 समिति 3 गुप्ती का थोकड़ा कौन से अध्ययन, कौन से शास्त्र से लिया हुआ है? उत्तराध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र। बहुत अच्छे। और 6 काय का थोकड़ा? 6 काय का थोकड़ा इसमें से अच्छा जल्दी बताएंगे 6 काय का थोकड़ा। हाँ जी। 11 कर्म आने नहीं देना, वो संयम ना, कर्मों को आने नहीं देना। हाँ, ना, कर्मों को। ये चला। हाँ। आपकी ना आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। आप नेटवर्क। संयम आणि तप की डेफिनेशन ना, संयम आणि तप की डेफिनेशन। अच्छा, संयम और तप की कर्म को आने डेफिनेशन। नहीं देना। नए कर्मों को आने से रोकना। ठीक है, नए कर्मों को आने से रोकना संयम है। और जो पहले के जो संचित कर्म हैं, जो हमने कर्म इकट्ठे किए हुए हैं, उन कर्मों को तपाकर नष्ट करना वो तप है। ठीक है, जिनके द्वारा हम कर्मों को तपाकर नष्ट करते हैं उसे तप कहते हैं। थैंक यू, ठीक है ना? बहुत अच्छा। ओके, थैंक यू। तो 5 समिति 3 गुप्ता कौन से शास्त्र से लिया हुआ है? उत्तराध्ययन सूत्र। गुप्ती का थोकड़ा कौन से शास्त्र से लिया हुआ? उत्तराध्ययन सूत्र से। हाँ, उत्तराध्ययन सूत्र के कौन से अध्ययन से? 24वें अध्याय से लिया हुआ। हाँ जी, है ना? और मैंने पूछा था कि 6 काय का थोकड़ा बताएंगे। 6 काय का थोकड़ा जल्दी बताइए। कौन सा मैडम? 6 काय का थोकड़ा कौन से शास्त्र से लिया हुआ है? पन्नवन्ना सूत्र के कौन से पद से? छठे पद से। देखिए, यहाँ पे एक चीज समझने वाली है ना, कि उत्तराध्ययन सूत्र में जो वर्ग, उत्तराध्ययन सूत्र को जो वर्गों में बांटा गया है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो उसके पार्ट्स क्या कहलाते हैं? अध्ययन कहलाते हैं, है ना? उत्तराध्ययन सूत्र के जो पार्ट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? अध्ययन कहलाते हैं। और वैसे ही पन्नवन्ना सूत्र जो शास्त्र है
उसके जो पार्ट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। ठीक है। उत्तराध्ययन सूत्र में क्या है? अध्ययन है, और पन्नवन्ना सूत्र में पद है। ये ध्यान रखेंगे सब। पन्नवन्ना सूत्र के छठे पद के आधार पे 6 काय का थोकड़ा चलता है, और उत्तराध्ययन सूत्र के 24वें अध्ययन में 5 समिति 3 गुप्ती का वर्णन है। ठीक है ना। आप ऐसे थोड़ा सा कंपेयर करके, एक दूसरे से कोरिलेट करके अगर याद करेंगे ना, तो आपको याद भी अच्छे से होगा और अच्छे से ध्यान में भी रहेगा। ठीक है। 5 समिति 3 गुप्ती, इनको क्या कहते हैं? अष्ट प्रवचन माता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको अष्ट प्रवचन माता? क्योंकि जैसे एक माता अपने पुत्र के सेफ्टी, उसके कल्याण, उसका वेलफेयर, है ना, उसके डेवलपमेंट का ध्यान रखती है, उसके लिए हर प्रयास करती है ना, वैसे ही ये जो साधु जो हैं, उनके संयम आराधना के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके निर्बाध संयम में गतिशील रहने के लिए ये समिति गुप्ती क्या होते हैं? सहायक होते हैं। जो समिति गुप्ती है ना, वो एक प्रोफार्मा है। ठीक है। एक क्या बोलना चाहिए, टर्म्स कंडीशन समझ जाइए आप। किसी भी कंपनी को अच्छे से चलने के लिए, हमेशा मतलब प्रोग्रेस करने के लिए कुछ टर्म्स कंडीशंस बनाई जाती है ना। आप लोग सब जानते हैं, हम व्यवहारिक क्षेत्र में देखते हैं, चाहे कोई एनजीओ हो, कोई कंपनी हो, कुछ भी हो, कोई स्टार्टअप हो, उसके सक्सेस के लिए टर्म्स और कंडीशंस क्या होती है? मस्ट होती है। बिना टर्म्स कंडीशंस के कोई डिसिप्लिन रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। कुछ कभी कोई इधर कोई उधर, सब ऐसा हो जाएगा। कोई किसी रास्ते पे चल रहा है, कोई किसी एथिक्स पे चल रहा है, ऐसा हो जाएगा। तो बिना टर्म्स कंडीशंस के कोई सक्सेस नहीं हो सकता। कोई भी स्टार्टअप हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कंपनी हो, कुछ भी हो। तो वैसे ही साधु जीवन के लिए भी ना ये टर्म्स और कंडीशंस टाइप है। क्या चीज है? समिति और गुप्ती। अनुशासन। जिससे क्या होता है कि हाँ, अनुशासन, जिससे सारे लोग अनुशासन में रहते हैं, सारे लोग एक ही तरीके में रहते हैं, और उनके डेवलपमेंट में कोई बाधा नहीं आती है। ठीक है। घरों के भी नियम रहते हैं, समाज के नियम रहते हैं, तभी कोई भी चीज सुचारू रहती है। ओके। तो ये इनको अष्ट प्रवचन माता, अष्ट यानी क्या होता है? 8। 8 होता है ना। अष्ट यानी 8। 8 क्यों हुए ये? 5 समिति और 3 गुप्ती। 5 और 3 कितने हो गए? 8 हो गए ना। तो इसलिए ये क्या है? अष्ट प्रवचन माता है। माता इसीलिए बोले, जैसे माता अपने पुत्र का ख्याल रखती है, उसकी सेफ्टी, उसका कल्याण, है ना, उसके सर्वांगीण विकास का ख्याल रखती है माता, वैसे ही साधु के निर्मल संयम आराधना एवं आत्म कल्याण के लिए समिति गुप्ती क्या करते हैं? क्या होते हैं? सहायक होते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? अष्ट प्रवचन माता। ओके जी। ठीक है। अब समिति, समिति किसे कहते हैं? मैंने आप लोगों को बताया था समिति का ध्यान में रखने के लिए एकदम सिंपल सा वर्ड याद रखना है आपको। समिति यानी सीमा या मर्यादा। ठीक है। आपको ध्यान में रहे कि समिति में क्या, किस चीज का वर्णन है समिति में। तो समिति में मर्यादा का वर्णन है, एक सीमा का वर्णन है, मतलब। और समिति की परिभाषा क्या होगी? यत्नापूर्वक सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति करते हुए, देखिए ध्यान से सुनेंगे ना, यत्नापूर्वक, सबसे पहले क्या आएगा? यत्नापूर्वक। साधु को कोई भी काम कैसे करना है? यत्ना से करना है। ठीक है ना। साधु जीवन का दूसरा नाम ही यत्नामय जीवन है ना। तो यत्नापूर्वक सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति करते हुए, जीवों की रक्षा करते हुए चलना, बोलना, सामान रखना।
दैनिक जीवन में अपने जो काम है उनको अपन अगर वर्गीकृत करेंगे तो किससे रिलेटेड होंगे वो? मन, वचन, काया, ठीक है ना? तो मन, वचन, मन से तो खैर अभी इसमें मन से नहीं आएगा क्योंकि ये काया का वर्णन है इसमें। तो बोलना, है ना? तो साधु के जीवन को लेकर यहाँ पे बात हो रही है कि साधु के जीवन में जो भी प्रवृत्ति वो करेंगे, चाहे वो चलने से रिलेटेड हो, चाहे वो बोलने से रिलेटेड हो, चाहे वो सामान को रखने से रिलेटेड हो, जो भी हो, उसमें उनको कैसे प्रवृत्ति करना है? सम्यक प्रवृत्ति करना है ना? और कैसे करना है? जीवों की रक्षा करते हुए करना है, यत्नापूर्वक करना है। तो यत्नापूर्वक सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति करते हुए, जीवों की रक्षा करते हुए चलना, बोलना, सामान रखना आदि क्या कहलाता है? समिति कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? समिति कितने प्रकार की है? 5। समिति 5 प्रकार की है। ठीक है, सबको नाम ध्यान में होंगे। ईर्या समिति, भाषा समिति, वैष्णव समिति, कृष्णा समिति, आदान बाण मात्र निषेध समिति, उच्चारपासून केली पाषाण जाते सिंगन। ठीक है। तो ये देखिए, आप ईर्या, भाषा, एषणा, उच्चार प्रासवर्ण और खेल सिंघाण से भी समझ सकते हैं इन पांचों में क्या आया है। ईर्या यानी चलना, भाषा में बोलना, ठीक है ना, एषणा में गवेषणा करना और आदान भाण में सामान लेना रखना, है ना, उच्चार प्रासवर्ण में परखना। तो इन ये जो प्रवृत्तियां हैं, ये जो भी काम है, ये सब काम करते हुए साधु को क्या करना है? यत्ना रखना है ना, जीवों की रक्षा का ध्यान रखना है। तो समिति का अर्थ क्या होगा? अपने जीवन को जीने के लिए जो आवश्यक प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों या उन कार्यों पर संयम या अनुशासन रखकर जीना क्या कहलाएगा? समिति कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम समिति के प्रकार पढ़ते हैं। पहला है ईर्या समिति। अच्छा, ईर्या समिति का ईर्या यानी क्या होता है? काल, मार्ग, यत्न। कार्य उत्पन्न होने पर विवेक पूर्व 6 काय जीवों की रक्षा करने चलना ईर्या समिति। हाँ, ईर्या का मतलब होता है चलना। ठीक है, ईर्या का मतलब होता है चलना। तो कैसे चलना, है ना? कैसे चलना, कब चलना, क्यों चलना, इसका वर्णन हम पढ़ते हैं ईर्या समिति में। तो कब चल, आवश्यकता होने पर, कार्य उत्पन्न होने पर, है ना, आवश्यकता होने पर, कार्य उत्पन्न होने पर, विवेक और उपयोग पूर्वक। अननेसेसरी उनको नहीं चलना है। जब चलना भी पड़ रहा है तो विवेक पूर्वक चलना है, उपयोग पूर्वक चलना है। तो आवश्यकता होने पर या कार्य उत्पन्न होने पर विवेक पूर्वक, उपयोग पूर्वक 6 काय के जीवों की रक्षा करते हुए, उपयोग पूर्वक यानी 6 काय के जीवों की रक्षा करते हुए चलने को क्या कहते हैं? ईर्या समिति कहते हैं। ठीक है, तो आवश्यकता होने पर विवेक पूर्वक 6 काय के जीवों की रक्षा करते हुए चलना या आवश्यक कार्य उत्पन्न होने पर, है ना। ईर्या मतलब अननेसेसरी साधु चलेंगे फिरेंगे क्या? नहीं चलेंगे। आपने क्या कभी देखा है कि साधु मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं? नहीं देखा ना? नहीं। हाँ, क्योंकि साधु के जीवनचर्या में आवश्यकता के अनुरूप ही चलना लिखा है। बिना आवश्यकता के साधु नहीं चलते। ठीक है ना। तो ईर्या समिति के कितने कारण हैं? 4 कारण है ना। इसके 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? आलंबन, काल, मार्ग, यत्न। हाँ ठीक है। अब चलना, ईर्या समिति मतलब चलने का उनका वर्णन है इसमें। तो अब चलने का जो वर्णन है उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं अपन। क्या है? आलंबन यानी क्यों चलना,
आलंबन यानी प्रयोजन, ठीक है। तो क्यों चलना? ज्ञान दर्शन चारित्र की रक्षा के लिए चलें, या ज्ञान दर्शन चारित्र के प्रयोजन के लिए चलेंगे। गमनागमन कब करेंगे साधु? ज्ञान दर्शन चारित्र का प्रयोजन होने पर ही साधु गमनागमन करेंगे। ओके, ठीक है। जी। फिर है काल। काल का मतलब क्या होता है? समय। तो साधु कब चलेंगे? सूर्य जब उदय कार्य और उत्पन्न, सूर्य। हाँ जी, कार्य दिन उत्पन्न में। होगा तब चलेंगे, है ना। तो ईर्ष्या का काल दिन का ही है, मतलब चलने का काम जो है साधु का वो दिन का ही है। दिन का ही क्यों है? रात का क्यों नहीं है? जीवों की रक्षा नहीं होती है। एग्जैक्टली क्योंकि साधु को जीवों की रक्षा करते हुए चलना है। और रात्रि में साधु को दिखाई देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि वो बिजली का यूज नहीं करते हैं। तो इसलिए रात्रि में दिखाई नहीं देने के कारण जब तक बहुत जरूरी काम ना हो तब तक साधु को गमनागमन की आज्ञा नहीं है, ठीक है ना। तो दिन हो या रात हो, एक तो साधु को विवेक पूर्वक पूंज कर चलना है, ठीक है ना। बिना आवश्यक कार्य के नहीं चलना है। और रात में तो स्पेशली जब तक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो, अत्यंत आवश्यक नहीं हो, तब तक के गमन नहीं करें, ठीक है। थर्ड है मार्ग। मार्ग यानी होता है रास्ता, है ना, राह। तो साधु कौन से रास्ते में चलेंगे? सुमार्ग। सुमार्ग पे। सुमार्ग यानी जो सीधा रास्ता हो। साधु टेढ़े मेढ़े या उजड़े मार्ग से, उजाड़ मार्ग से नहीं जा करके सीधे राजमार्ग से चलेंगे। सुमार्ग से, जहाँ पे लोगों का आवागमन रहता है उसी रास्ते से जाएंगे, क्योंकि वहां पे कुमार्ग कोई सुनसान रास्ता है या टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है तो वहां पे संयम की विराधना होने का डर रहता है ना। तो इसलिए जो आवागमन का मार्ग है, जो चलता मार्ग है, सुमार्ग है, साधु उसी मार्ग पे चलेंगे, कुमार्ग पे नहीं चलेंगे। चौथा है यत्ना। अब यहाँ पे यत्ना के फिर से 4 भेद हैं, ठीक है। यत्ना यानी क्या होता है? सावधानी, है ना। यत्ना का मतलब होता है सावधानी। तो अब यत्ना के 4 भेद है, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। तो द्रव्य से होता है उपयोग पूर्वक जीव आदि पदार्थों को देखते हुए। देखो, उपयोग पूर्वक तो चलना ही है साधु को, ठीक है ना। अब द्रव्य से क्या करेंगे साधु? जीव आदि। जीव कौन से? जीव कितने होते हैं? 6 प्रकार। 6 काय के, है ना। जीव 6 काय के होते हैं। तो उपयोग पूर्वक यानी 6 कायों की जीवों की रक्षा करते हुए साधु चलेंगे, यानी अपनी आत्मा को जीवों की विराधना से बचाते हुए चलेंगे साधु। समझ रहे हैं आप लोग? ईर्ष्या समिति का भेद। यत्ना, यत्ना का मतलब क्या होता है? जल्दी बताएंगे। यत्ना यानी अभी बताया था मैंने, सावधानी पूर्वक। सावधानी। हाँ, यत्ना यानी सावधानी। तो साधु को द्रव्य से कैसे चलना है? तो द्रव्य से साधु 6 काय के जीवों की रक्षा करते हुए उपयोग पूर्वक चलेंगे, है ना। यानी अपनी आत्मा को, अपने संयम को विराधना से बचाते हुए चलेंगे, ठीक है। सेकेंड है क्षेत्र से। क्षेत्र यानी क्या होता है? आवाज डिस्टर्ब हो रही है जो भी। क्षेत्र, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। क्षेत्र यानी होता है एरिया, ठीक है। तो क्षेत्र यानी होता है एरिया। एरिया यानी मतलब कितना, कितनी जगह। ओके, तो साधु 3.5 हाथ भूमि आगे देखते हुए चलेंगे। 3.5 हाथ भूमि मतलब साधु जब भी चलें,
चाहे वो भवन में चल रहे हो, चाहे वो गोचरी लेने को पधारे हो, चाहे विहार कर रहे हो, साधु की नजर अपने मार्ग पे 3.5 हाथ आगे तक के रहनी चाहिए। ठीक है ना, 3.5 हाथ आगे की भूमि देखते हुए चलें साधु। अब थर्ड है काल से। काल यानी समय, टाइम। तो काल से क्या है, दिन को देखकर चलेंगे, रात्रि में पूंज कर चलेंगे, क्योंकि रात्रि में देख तो नहीं सकते, है ना, तो रात्रि में पूंजना जरूरी है। हालांकि रात्रि में जब तक बहुत जरूरी काम नहीं हो तब तक नहीं चलेंगे, लेकिन जब भी चलेंगे तो क्या करेंगे, पूंज कर चलेंगे। ओके। फिर नेक्स्ट है भाव से। अब भाव यत्ना का क्या अर्थ है, मतलब भाव में क्या सावधानी रखना है। तो चलते समय जब साधु चल रहे होंगे तब साधु को क्या क्या सावधानी रखनी है, शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श। ठीक है, ये 5। फिर वाचना, प्रच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा, इन 10 बोलों को वर्ज कर चले। इन 10 बोलों को वर्ज कर चले यानी शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, यानी ये क्या है, शब्द। देखिए ध्यान देंगे, शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श। शब्द किससे रिलेटेड है, कान से बोलने रिलेटेड है, भाषा से। श्रोतेंद्री से। हमको शब्द सुनाई देते हैं ना, श्रोतेंद्री का विषय है ना, जीव शब्द, अजीव शब्द, है ना। रूप, रूप किससे दिखेगा, आंखों से दिखेगा, यानी चक्षु इंद्री से रिलेटेड है। गंध घ्राणेंद्री से रिलेटेड है। ठीक है, रस रसनांद्री से रिलेटेड है, और स्पर्श स्पर्शेंद्री से रिलेटेड है। मतलब ये 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, है ना, ये जो 5 इंद्रिय के विषयों को छोड़कर, मतलब इन 5 इंद्रिय के विषयों में साधु को ध्यान नहीं देना है चलते समय। ठीक है, और उसके अलावा 5 प्रकार के स्वाध्याय, जो ये 10 बोले हैं ना यहाँ पे, 10 जो भेद दिए हुए हैं वो क्या है, 5 तो 5 इंद्रियों के विषय हैं, और उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 क्या दिया हुआ है, वाचना, प्रच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा। ये क्या है, ये 5 प्रकार के स्वाध्याय हैं। ठीक है, वाचना का क्या मतलब होता है, नया पाठ लेना देना नहीं, वाचनी बोलते ना अपन, महाराज से वाचनी लेनी है ना। उससे आप ध्यान रखेंगे कि नया पाठ लेना देना नहीं, रास्ते चलते हुए साधु को नया पाठ लेना देना नहीं करना है। प्रच्छना यानी प्रश्नोत्तरी, पूछना नहीं है। ठीक है, कोई भी प्रश्न वगैरह साधु को नहीं पूछना है। फिर है परिवर्तना। परिवर्तना यानी परिवर्तन, परिवर्तन यानी रिवाइज करना, चितारना। ठीक है, उसको बार बार पढ़ना, रिवाइज करना, चितारना, ये सब साधु को नहीं करना है रास्ते चलते। ठीक है ना। फिर है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा यानी चिंतन मनन करना। तो साधु को रास्ते चलते चिंतन मनन नहीं करना है। और फिर है धर्म कथा। तो धर्म कथा यानी कथा कहानी, चाहे किसी दृष्टांत की अपेक्षा से, कुछ समझाने के लिए, या किसी भी कारण से साधु को कथा कहानी भी रास्ते चलते हुए नहीं करनी है, नहीं बतानी है, नहीं सुनानी है। ओके। तो भाव यत्ना में, भाव से, भाव यत्ना क्या है, 10 प्रकार से है भाव यत्ना। उसमें 5 क्या है, पहले इंद्रियों से, पहले 5 इंद्रियों के विषय है। ठीक है ना, तो 5 इंद्रियों के विषय और फिर 5 प्रकार के स्वाध्याय। तो इन 10 को छोड़कर सिर्फ चलने की क्रिया में तन्मय रहना है साधु को। मतलब साधु को किस चीज में इम्पोर्टेंस देनी है, उस समय चलने को इम्पोर्टेंस देना है साधु को, बाकी किसी चीज में ध्यान नहीं देना है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? नित्यानंद ग्रंथ से
हाँ हाँ जी, एक प्रश्न है मुझमें। हाँ जी, बहुत बार देखा है हमने कि साधु जब व्यावच में हम लोग रहते हैं तो कोई ना कोई साधु संत कोई ना कोई कभी कभी बात भी करते रहते हैं, तो हम लोग भी हो जाता है कि बात करना ही पड़ता है हम लोगों को। हाँ कोई जी। पूछ लेते हैं, कोई धर्म की चर्चा हो जाती है, कोई कुछ हो जाता है, तब दोष अपने को लगता है या साधु को लगता है? देखिए, साधु उस समय अपना उपयोग रख के आप बात कर रहे हैं, तो क्या होता है आपके तरफ देख के बात करते हैं अगर साधु, तो वहां पे अयत्ना की संभावना होती है। साधु अगर अपना उपयोग रख के सामने देख के चल रहे हैं और संक्षिप्त में आपकी बात का उत्तर भी दे रहे हैं, तो दोष लगने की बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमको सावधानी रखनी चाहिए कि हम उनको रास्ते चलते हुए हम उनसे बात ना ही करें तो बेटर है। क्योंकि हम बोलेंगे तो साधु को तो बोलना ही पड़ेगा ना, अगर साधु नहीं बोलते हैं तो फिर व्यवहार में हो जाता है कि देखो साधु ने बात मतलब वो मारसा ने बात नहीं की, ऐसा है ना, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं है लोगों को, श्रावक वर्ग को प्रॉपर नॉलेज नहीं होने के कारण कई जगह साधु साधियों को मतलब बोलना भी पड़ जाता है, और हो सकता है कई बार उनको बाद में प्रायश्चित भी लेना पड़ता हो, सब करना पड़ता हो। जब तक इसलिए नॉलेज नहीं हम लोगों को तब तक तो चलो ठीक है, लेकिन नॉलेज आने के बाद भी ऐसे करते हैं। तो हमको बात नहीं करनी चाहिए ना, नॉलेज आ गया है तो। हाँ, अभी नॉलेज आ गया है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। इतने दिन तो हम लोग हाँ नॉलेज भी नहीं था, ये ज्ञान भी नहीं था हम लोगों की ऐसा नहीं करना है। हाँ। तो अब हम आप लोग क्या है, बहुत बहुत बार जिज्ञासा समाधान भी कर लेते हैं, कोई स्टोरीज भी पूछ लेते हैं, कोई कोई महाराज साहब कहते हैं, कोई कोई नहीं कहते हैं। ठीक है, वो अपने ऊपर डिपेंड है। लेकिन अभी जो बताया अपने व्यवहार का क्या बोले, व्यवहार रूप से, तो हाँ बहुत बार हम लोगों को गुस्सा भी आता है, इतना बात भी करे तो बात भी नहीं कर रहे हैं। अभी पता चल रहा है कि इसके भी दोष लगते हैं। हाँ, जब देखिए तक जानकार नहीं है तब तक हम लोगों को नॉलेज कुछ भी नहीं कर सकते। वो तो है। एक्चुअली क्या होता है, कई कई बार साधुओं को ये रहता है ना, कुछ साधु रहते हैं जो बहुत ज्यादा आत्मार्थी रहते हैं, तो उनको ऐसा रहता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कुछ भी सोचे, ठीक है। और कई साधुओं को ऐसा रहता है कि आप पूछ रहे हैं, आपकी जिज्ञासा का समाधान करेंगे तो आपकी धर्म में रुचि बढ़ेगी, आपका कल्याण होगा, है ना। इस अपेक्षा से साधु क्या है, आपको रिप्लाई करते हैं कि कहीं आप धर्म से विमुख ना हो, है ना। क्योंकि क्या होता है, साधु जब विहार में तो आप साथ में चल रहे हैं, बाद में जब मानसा पधारते हैं तब आप कितनी सेवा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो साधु को भी लगता है कि ठीक है अभी तो कम से कम जो समय है उसका सदुपयोग कर लिया जाए। इसलिए हमको प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है ना, कि साधु की जो चर्या होती है वो क्या होनी चाहिए, कहीं हमारी तरफ से उनकी चर्या में कोई बाधा तो नहीं पहुंच रही ओके सर। है ना। क्योंकि ओके हम सर, भी श्रावक श्राविका भी जो है वो क्या है, साधु साध्वी के अम्मा पिया कहलाते हैं ना। जैसे ये प्रवचन माता माता है, वैसे ही श्रावक श्राविका भी साधु साध्वी के अम्मा पिया हैं। अम्मा पिया मतलब अगर साधु कहीं पे अनफॉर्चुनेटली अगर कोई साधु कहीं पे थोड़ा भी विचलित हो रहे हैं, थोड़े भी शिथिल हो रहे हैं, तो श्रावक उन साधु को विनय पूर्वक क्या बोलना चाहिए, एक बार जागरूक कर सकता है ना, कि ऐसा होता है क्या, हम विनय पूर्वक उनसे पूछ सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि हमको नॉलेज में है, जैसे कि हम पढ़े थे ना कि हमारे साथ चेयर पे नहीं बैठते हैं, पढ़े हैं ना अपन। तो अगर कभी हमने देखा कि कहीं पे कोई हमारे साथ चेयर पे बैठे हैं, तो वहां पे एक श्रावक का कर्तव्य क्या बनता है, ये उनके बताइए ना स्वास्थ्य के अपने लिए उपयोग। पूछना। हाँ उनके स्वास्थ्य हाँ, देखिए स्वास्थ्य वहाँ वगैरह। वहां पे सबसे पहला कर्तव्य ये बनता है कि वो हमारे साथ जो भी हमारे साथ रहे, हम कहीं पे दूसरी जगह जाकर के ये बात नहीं करेंगे कि हम वहां गए थे ना तो वो हमारे साथ वहां पे बैठे थे, ऐसे बैठे थे, ठीक है। सबसे पहला ये, क्योंकि देखो पंचम काल में साधुचर्या को पालना कितना मुश्किल है ये हम सब जानते हैं ना। उसके बाद अगर कहीं हमको ऐसा कुछ लगता है, कहीं कुछ दिखता है,
तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इधर उधर बात नहीं करके जा करके वो मायसा से विनय पूर्वक पूछेंगे कि मायसा आपको कुछ तकलीफ है। भाई हमारे जहां तक के नॉलेज में है मायसा कि आप लोग चेयर का यूज नहीं करते हैं, लेकिन आपको चेयर का यूज करना पड़ रहा है, तो क्या आपको कोई तकलीफ है, आपके शरीर में कोई परेशानी है, कोई प्रतिकूलता है, तो हम आपके कोई काम आ सकते हैं, है ना? ऐसे निवेदन करना है हमारे सर से, ठीक है? कहीं पे भी कुछ देखा हमने तो पीछे बात नहीं करनी है। आज हमारे बच्चे, अगर देखिए हम अम्मा पिया हैं उनके, साधु साध्वी के, आज हमारे बच्चे अगर कहीं पथ से भटकते हैं तो हम जाकर किसी तीसरे को बोलते हैं क्या? नहीं बोलते ना, हम नहीं बच्चों को समझाते हैं ना। तो हम्म, बस वही हमको ध्यान रखना है, हमको उनसे विनय पूर्वक पूछना है, हो सके जहां तक हम कुछ भी उनकी व्यावच कर सकें तो करना है। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? अगर उनके स्वास्थ्य में प्रतिकूलता है तो हम उनको मेडिसिन सजेस्ट कर सकते हैं, या डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं कि मासा ये डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, है ना? ऐसा, या कोई ऐसे भी रहते हैं, कोई बाईजी लोग रहते हैं या कोई वैद्य रहते हैं, अपने जैन ही रहते हैं, जो आकर के मानसा को देख सकते हैं। तो होता है कई बार मानसा लोगों को नॉलेज नहीं रहता, वो बाईजी तो रोज आते हैं भवन पर, मानसा कोई नहीं पता है कि उनको एक्यूप्रेशर का नॉलेज है या उनको किसी भी चीज का नॉलेज है, तो मानसा को कैसे, मानसा क्या कर लेंगे बताओ आप? तो कोई भी चीज पूछना और हम जो भी उनको हेल्प कर सकते हैं वो करना, ठीक है ना? जी इसलिए इसलिए साधु की चर्या में क्या हेल्पफुल है क्या नहीं है, ये सब का नॉलेज श्रावक को होना जरूरी है। आज सोचते होंगे ना अपन 5 समिति 3 गुप्ती क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो साधु की चर्या है ना? ये आप समझ में आ रहे हैं ना अपने को कि हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम कहाँ पे साधु साध्वी के लिए उनके संयम चर्या में कहीं कहीं पे बाधक बन जाते हैं, या कहाँ पे हम उनके लिए प्रतिकूलता उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है? ये हमको पढ़ के समझ में आएगा। ओके, तो एरिया समिति क्लियर हो गई सबको? ओके ठीक है ना? एरिया समिति के कितने भेद हैं? क्रिया समिति के तो 4 एरिया भेद समिति हैं। के 4 भेद हैं, कौन चार कौन भेद से हैं? 4 हाँ, प्रबंधन, आलम्बन, काल भाव, और अन्यतन यतना। यत्न, हाँ, आलंबन, काल, मार्ग और यत्न। यत्न, किसके भेद हैं ये? एरिया हाँ, समिति, एरिया समिति के एरिया समिति के भेद हैं। अब यत्न के कितने भेद हैं? 4 यत्न के 4 भेद कौन कौन से हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव, ठीक है? और फिर यत्ना में कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं? यत्ना में 4 भेद बताए ना, यत्ना के 4, और भाव से 10 प्रकार के हो गए। ओके, सॉरी, हाँ, भाव यत्न के कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं? 10 प्रकार के। कौन कौन से हैं 10? वाचना, स्पर्श वाचना रचना परिवर्तना, परिवर्तना धर्म कथा। धर्म कथा। देखिए ये जो 10 हैं, ये जो 10 हैं, 5 इंद्रियों के विषय हैं इंद्रियों के विषय और 5 प्रकार के और 5 स्वाध्याय हैं, अध्याय के ठीक है ना? ये 5 और 5 मिलकर के ये 10 हो गए, ठीक है ना? आलंबन यानी प्रयोजन, मतलब किस प्रयोजन से चलेंगे साधु साध्वी? ज्ञान दर्शन चारित्र की रक्षा के प्रयोजन से ही गमनागमन करेंगे, ठीक है ना? काल यानी जब तक आवश्यक, सॉरी मैं क्षमा, आवश्यक कार्य उत्पन्न होने पर दिन में ही चलने का प्रावधान है, रात में जब बहुत ज्यादा जरूरी काम हो तब चलेंगे, ठीक है ना? और यत्नापूर्वक, उपयोग पूर्वक, विवेक पूर्वक चलेंगे। फिर है मार्ग,
तो मार्ग है, कुमार्ग को छोड़ करके सुमार्ग पर चलेंगे। ठीक है। यत्ना, तो यत्ना के फिर से भेद हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, द्रव्य यानी 6 काय के जीवों की रक्षा करते हुए चलेंगे। अपनी आत्मा को, संयम को जीवों की विराधना से बचाते हुए चलेंगे। क्षेत्र से 3.5 हाथ भूमि आगे की ओर देखते हुए चलेंगे। काल से जब दिन में देखकर और रात्रि में पूंज कर चलेंगे। ठीक है ना। और भाव से 5 प्रकार के 5 इंद्रियों के विषय और 5 प्रकार के स्वाध्याय को छोड़कर सिर्फ चलने की क्रिया में ध्यान दे करके, तुम पढ़ना है ना। पचकान मैं 7-8 बजे तक मोबाइल नहीं चलता, 7:30 बजे तक ट्यूशन आऊँ जी तब बोला। चलने की क्रिया को ध्यान में देख करके गमनागमन में तन्मय होकर के गमनागमन करेंगे। वहां पे किसको इम्पोर्टेंस देना है? साधु को। इंद्रियों के विषय, स्वाध्याय, किसी चीज को इम्पोर्टेंस ना दे करके सिर्फ गमनागमन को इम्पोर्टेंस देना, मतलब चलने को, एरिया समिति को इम्पोर्टेंस देना है उनको। ओके, ये हो गया एरिया समिति। ठीक है ना। चलिए, अब एक बार मुझे शॉर्ट में समिति कौन समझा सकता है? समिति किसको बोलते हैं ये बताइए। सीमा को। सावधानी एवं यत्न पूर्वक चलना फिरना। हाँ, एकदम बढ़िया। सावधानी पूर्वक चलते हुए सम्यक निर्दोष प्रवृत्ति को समिति कहा गया है। ठीक है, तो ये एकदम क्लियर है सबको इसकी डेफिनेशन। सावधानी एवं यत्न पूर्वक चलने फिरने बोलने आदि की सम्यक निर्दोष प्रवृत्ति को समिति कहते हैं। सावधान पूर्वक चलना, किसी की वॉइस एकदम रोबोटिक आ रही है, जो भी बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप या तो मैसेज टाइप कर दीजिए। तो सावधानी एवं यत्न पूर्वक, देखिए, चलने फिरने बोलने आदि की सम्यक निर्दोष प्रवृत्ति, ये ध्यान रखना है। समिति क्या है? सम्यक निर्दोष प्रवृत्ति है। स से, देखिए, समिति में 3 वर्ड्स हैं, 3 लेटर्स हैं, सॉरी, समिति। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, स से क्या है? सम्यक, है ना। अब मी है तो मी से तो नहीं है पर नी है। ठीक है, मी की जगह आप नी ध्यान रखना, निर्दोष। ठीक है ना। तो सम्यक निर्दोष प्रवृत्ति क्या है? समिति है। ती इधर है, प्रवृत्ति के लास्ट में ती है। ती से स्टार्ट नहीं हो रहा है, लेकिन प्रवृत्ति ती पे एंड हो रहा है। समझ में आया कि आप लोगों को मैंने क्या बताया? जी जी जी। एक बार और बोलो सर। देखिए, समिति, मैं सिर्फ आपको याद रखने के लिए बता रही हूँ ना, ये कहीं कोई बुक में नहीं है। और इसको एकदम डीप वो मत करिएगा कि ये कैसे हो गया, ये मैं सिर्फ याद रखने का स्टाइल बता रही हूँ। समिति 3 लेटर्स हैं समिति में, तो स से आप ध्यान रखेंगे सम्यक। ठीक है। मी है, म में छोटी ई की मात्रा है ना, तो अपने ध्यान में रखने के लिए म की जगह हम न ध्यान रखेंगे। नी, न में छोटी की मात्रा से निर्दोष। ठीक है। अब ती जो है, इसका लास्ट लेटर है, समिति का लास्ट लेटर है। और उधर प्रवृत्ति है ना, प्रवृत्ति के भी लास्ट में क्या है? टी है। तो सम्यक निर्दोष प्रवृत्ति, किस चीज की सम्यक निर्दोष प्रवृत्ति है? चलने फिरने बोलने आदि की सम्यक निर्दोष प्रवृत्ति क्या कहलाती है? समिति कहलाती है। ठीक है ना। सावधानी एवं यत्नपूर्वक चलने फिरने बोलने आदि की सम्यक निर्दोष प्रवृत्ति को समिति कहते हैं। ध्यान में आ गया सबके? जी 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 हाँ याद करने का स्टाइल समझ में आ गया? जी। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइएगा
यत्ना का दूसरा भेद क्या है? भाषा। हाँ जी, क्षेत्र। और कोई क्षेत्र। बोलना चाहते हैं? हाँ जी, विवेक पूर्वक। यत्ना का दूसरा भेद मैंने क्षेत्र पूछा, ये सर। क्षेत्र यत्ना, ठीक है। और समिति का तीसरा भेद? कृष्णा समिति। कृष्णा, बराबर। वो प्रकार है। हाँ सॉरी, ठीक है। समिति का तीसरा प्रकार एषणा समिति, और एरिया समिति का दूसरा भेद? मार्ग। मार्ग, ठीक है। आलंबन कौन सी समिति का भेद है? आपसे पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? एरिया समिति। एरिया समिति का। बहुत अच्छे। अब ये ध्यान रखेंगे, आलंबन, काल, मार्ग और यत्ना, ये सिर्फ आपके एरिया समिति के ही भेद हैं, है ना। ये भाषा समिति, एषणा समिति, आदान भांड मात्र निक्षेपणा या उच्चार प्रस्वन समिति का भेद नहीं है। ये ध्यान में रखना है, आलंबन, काल, मार्ग और यत्ना किसके भेद हैं? एरिया समिति के भेद। उसके बाद द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो आपके एरिया समिति में भी है, भाषा समिति में भी है, एषणा समिति में भी है, आदान भांड मात्र में भी है और उच्चार प्रसरण में भी है। तो ये जो चार भेद हैं वो तो पांचों समिति के भेद हैं, लेकिन आलंबन, काल, मार्ग और यत्ना किसके हैं? वो केवल एरिया समिति के भेद हैं, ठीक है ना। तो एरिया समिति में हमने कितनी सारी चीजों को पढ़ा है? पहले तो ये चार भेद पढ़े हैं, आलंबन, काल, मार्ग और यत्ना। फिर यत्ना के चार भेद पढ़े हैं, फिर भाव के 10 भेद। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, है ना। उसके बाद भाव यत्ना के भेद नहीं है, लेकिन 10 पॉइंट्स पढ़े हैं भाव यत्ना में। वो भाव यत्ना के भेद नहीं है ना। मैं आपको याद करवाने के हिसाब से समझा रही हूँ। उसमें हमने 10 पॉइंट्स पढ़े हैं। 10 पॉइंट्स कौन कौन से पढ़े हैं? 5 प्रकार के इंद्रियों के विषय, 5 इंद्रियों के विषय और 5 प्रकार के स्वाध्याय, ठीक है ना। आपको इसमें एक नया नॉलेज भी हो गया कि स्वाध्याय के 5 प्रकार कौन से होते हैं, हो गया ना। तो 5 इंद्रियों के विषय कौन कौन से हैं? शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श। ठीक है। श्रोतेंद्री से हम शब्द सुनते हैं, चक्षुरेंद्र से रूप देखते हैं, घ्राणेंद्री से गंध, रसनेंद्री से रस और स्पर्शेंद्री से स्पर्श का ज्ञान होता है ना। तो 5 इंद्रियों के ये 5 विषय, और इधर स्वाध्याय के 5 प्रकार कौन से हैं? वाचना, पूछना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा। हाँ, वाचना यानी सबसे पहले वाचनी लेते हैं, है ना, मरस से। पृच्छना यानी पूछते हैं, ठीक है, कि इसे कैसे पढ़ना है, क्या है। उसके बाद फिर है परिवर्तना, जब उसको बार बार पढ़ते हैं, अपन रिवाइज करते हैं, तो वो होता है परिवर्तना। अनुप्रेक्षा यानी चिंतन मनन करना, और धर्म कथा यानी कथा, कहानी, दृष्टांत, वो है धर्म कथा में आता है। तो ये 10 प्रकार के, ये इन 10 को त्याग करके, ये 10 को छोड़ करके साधु क्या करे? एरिया समिति का पालन करे। इन 10 बोलों का त्याग करके गमनागमन में तन्मय होकर साधु चले। ओके, उपयोग पूर्वक गमन करे, एरिया को प्रधानता दे साधु, इन 10 को ध्यान में न लाए, ठीक है। ओके, किसी को कुछ पूछना है? हाँ सर। हाँ जी, बोलिए। बहुत कंफ्यूजिंग है सर मेरे को। हाँ, यहाँ पे बोलते हो आप कि रास्ते में चलते हुए आप साधु जी को पूछ सकते हैं कि कुछ तकलीफ है क्या। ओके, जब वैयावच में रहते हैं। रास्ते में चलते हुए नहीं बोला मैंने आपको, कभी भी मैंने एक एग्जाम्पल बताया। ओके हाँ, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हाँ। हम लोग जब समझो कि वैयावच में हैं और पूछ रहे हैं कि क्या आपको तकलीफ है क्या, और ऐसे कुछ भी आ गया तो एक तरफ बोल रहे हो
कि नहीं करना, नहीं पूछना है, और दूसरी तरफ से 52 अनाचार में बोलते हैं कि दोष लगता है। ठीक है, आपने थोड़े दिन पहले पढ़ाया था 52 अनाचार के बारे में, तो हाँ यहाँ हाँ, पर इसको उसको भी ले लिए, तो कंफ्यूजिंग मेरे को बहुत हो रहा है। देखिए वयावच्च आप किसको बोल रहे हैं, पहले ये बताइए। भैया बच्चे यानी कि हम लोग हमारा सके सेवा के लिए जाते हैं, रास्ते में तब कुछ न कुछ बातें होती रहती हैं, तो एरिया विहार, समिति का पालन, कहाँ बिहार में, यस, विहार में है ना। देखिए हाँ। सबसे पहले तो ये है कि विहार में चलते हुए साधु से बातचीत करना नहीं है, ना साधु को बातचीत करनी है और ना हमको करनी है, लेकिन फिर भी होती है क्योंकि हमारे साथ लोगों को व्यवहार में करना पड़ता है, क्योंकि साधु श्रावक को प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है कि साधु को रास्ते चलते बात नहीं करनी है। और दूसरी बात ये हो गई है कि आजकल, पहले के श्रावक होते थे जो कितना ही मतलब ज्यादा से ज्यादा समय साधु साधियों की सेवा में जाते थे। आजकल लोग प्रवचन ही सुन लेते हैं, बस प्रवचन में गए, प्रवचन शुरू होने के बाद तो पहुंचते हैं और प्रवचन पूरा होते तक के तो उठ के वापस आ जाते हैं। तो साधु नहीं नहीं, साधियों से मैं बात करने उनकी का बात नहीं समय। कर रहा हूँ, हाँ जी, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए सब लोग रहेंगे आपको, हाँ आ, हाँ सानक से मतलब हमारा आने से पहले भी बहुत सारे लोग रहेंगे जो इंटरेस्टेड बहुत है, और कोई हाँ दिखाने के लिए आते हैं कि हाँ भाई हम लोग आके गए करके गए, तो डिफरेंस है, मैं मानता हूँ हाँ उस बात को। हाँ लेकिन हाँ जो पहले जाते हैं, जो इंटरेस्टेड रहते हैं, श्रावक पन्ना हाँ में लाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों की बात करते हैं। हाँ। तो यहाँ पे आपको मैंने जो पूछने बोला है ना, वो मैंने साधु की चर्या में अगर हमको कहीं ऐसा लगता है, जो हमने 52 अनाचार पढ़े हैं उसमें से ऐसा कहीं हमको लग रहा है कि ये साधु अपनी चर्या के अनुरूप नहीं है, ठीक है, तो वहां पे हमको विनय पूर्वक पूछना है महाशय से। उसका मैंने मतलब मेरे ये मैंने नहीं कहा है कि आप विहार के समय पूछिए, मेरा कहने का आशय है, एक एग्जाम्पल दिया मैंने, जैसे अब स्थानक में हमारे साथ रुके हुए हैं, ठीक है ना, हमारे साथ विराजमान है स्थानक में, हम दर्शन करने को गए, हमने देखा कि हमारे साथ चेयर पे बैठे हैं, एक एग्जाम्पल है ये, कि अब हमको वहां पे क्लिक होगा कि हमने तो पढ़ा है कि हमारे साथ चेयर पे नहीं बैठ सकते, है ना, बेंत आदि के चेयर पे या जिसपे भी मासा या खाट आदि को मासा यूज नहीं कर सकते। और अगर हमने कहीं देखा, ऐसे कहीं ऐसा हुआ, प्रसंग ऐसा बना कि वहां पे कोई भी साधन नहीं, कुछ नहीं है, और कोई मासा के घुटने में बहुत तकलीफ है और मासा को बैठना पड़ गया, है ना, तो वहां पे हम देखेंगे कि मासा वहां पे बैठे हैं, तो वहां पे हमको मासा से विनय पूर्वक पूछना है, मासा मथेन वंदामी, आपको कोई शारीरिक प्रतिकूलता है, कोई तकलीफ है आपको, आप चेयर पे बैठे हैं, जहां तक के हमारे ध्यान में है, हमारा पड़ा हुआ है कि आपको चेयर पे बैठने का प्रावधान नहीं है। तो मेरा ये कहना है वहां पे हमको विनय पूर्वक मास्टर से पूछना है, ना कि रास्ते चलते हुए नहीं पूछना है। हाँ, कभी अगर रास्ते चलते हुए हमको ऐसी कोई चर्या दिखती है साधु की, कि रास्ते चलते हुए साधु जाकर किसी के घर पे बैठ गए, है ना, जैसे हमने पढ़ा है कि साधु किसी के श्रावक के घर पे ना बैठे, तो वहां पे हम पूछेंगे। और अपन रास्ते चलते हुए कुछ दिख भी गया तो हम जहाँ पे भी जिस भी ठिकाने पे हमारे साथ पहुंच रहे हैं लास्ट में, वहां जाकर हम हमारे से उपयोग पूर्वक विनय पूर्वक पूछ सकते हैं पहुंचने के बाद। रास्ते में ही बात करना जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, रास्ते में मतलब हीरा समिति में आया था ना वो, उस हिसाब से पूछा था हाँ आपको। हाँ, वही मैं आपको बता रही हूँ, हम हाँ करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, श्रावक साधु से बात हाँ करते हैं रास्ते चलते हुए, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि सबको इतना नॉलेज नहीं है कि साधु रास्ते चलते बात ना करें। कई बार साधुओं को प्रायश्चित लेना पड़ता है, क्यों लेना पड़ता है, श्रावकों को जोड़ने के लिए, धर्म से जोड़ने के लिए। नहीं तो आजकल क्या होता है, सबको एक क्या बोलना चाहिए, सब ना इसको ईगो का इशू बना लेते हैं या एटीट्यूड समझने लगते हैं। स्थानक गए, अगर साधु अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं, साधु ने आपसे बात नहीं की, है ना, तो लोगों को क्या लगता है कि मासा ने तो बात ही नहीं की, होता है ना ये चीज, है ना। तो कई जगह तो साधु साध्वी सिर्फ श्रावकों के कल्याण के लिए, कि श्रावक श्राविका धर्म से जुड़े, धर्म को समझे, जब तक कि वो आप उनसे वो आपसे बात नहीं करेंगे, आप जाओगे नहीं, आप जाओगे नहीं तो वो आपको कैसे सिखाएंगे कि धर्म क्या है।
इसलिए कई बार बरोबर. साधु साध्वी प्रायश्चित लेते हैं सही है. कि आप किसी तरीके से आपका कल्याण हो सके। ठीक है, धन्यवाद. हाँ और एक जी। और लास्ट टाइम किसी प्रश्न पूछा था आपको य के बारे में और कुछ डिटेल्स उसका आंसर मिला था आपको? किसके बारे में? पहले अध्ययन में य के बारे में था पिछली क्लास य में. के, अरे मैं ना भूल गई थी, सॉरी, मेरे ओके, ध्यान कोई से बात उतर गया था। एक्चुअली बच्चों का एनुअल एग्जाम चल रहा है ना, तो थोड़ा अभी व्यस्त ज्यादा रह रही हूँ मैं, ठीक है. फिर भी कोशिश करती हूँ मैं पूछने का, ध्यान में रखती हूँ। और किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? चलिए, आज की चर्चा में इतना ही। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? कक्षा, यही हम कक्षा की समाप्ति करते हैं, कक्षा का समापन करते हैं। स्तुति पढ़ेंगे। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार ओ गुरु सा, आपका उपकार। अविनय जो हो गया, उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरु सा आप ही साफ करो। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। जय। आचार्य प्रवर श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय हो। सभी संयमशील चरित्र आत्माओं की जय हो। जैन धर्म की जय हो। जय हो। विजय हो। आचार्य भगवान की सदाकाल जय विजय हो। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। मिच्छामि दुक्कडम। इच्छामि। वेलकम।